ये देखो बेटा, सबसे पहली बात तो ये कि हम हैं आपके गुरु, अगर आप मानते हो तो, ठीक है ना। अपने लाइफ में एक चीज हमेशा याद रखना, आज के मोमेंट्स पे याद आया। खैर, मनुष्य की प्रवृत्ति है कि वो कुछ ऐसा करना चाहता है कि किसी को दुख पहुंचा के आए, लेकिन फिर भी हमको अपने आप को कंट्रोल करना ही हमारी सबसे बड़ी गुणवत्ता कहलाती है। जैसे हम लोग का करने का मन तो बहुत कुछ करता है, लेकिन हम लोग करते क्या है जिंदगी में, ये मायने रखता है। नहीं समझे? करने का तो बहुत कुछ मन करता है यार, उल्टा सीधा बहुत कुछ करने का मन करता है, आप लोग से ज्यादा कौन जानेगा, ठीक है ना। जैसे जैसे सुनो, देखो क्या है कि मैं एक कहानी सुना था किसी के द्वारा, मुझे याद तो नहीं है किसके द्वारा, लेकिन कहानी बहुत अच्छी थी कि एक बार कोई महर्षि थे, वो एक नदी का मतलब क्या बोलते किनारा पकड़ के, छोर पकड़ के वो चल रहे थे, और उनके साथ एक शिष्य भी था, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि एक मतलब बिच्छू था, वो अचानक पानी में गिर गया, वो भी मतलब ऐसे रेंगते हुए चल रहा था, वो अचानक पानी में गिर गया। तो अब चूंकि महर्षि की जो नेचर थी वो किसी की जान को बचाना था, तो वो क्या किए कि मतलब उस बिच्छू को ऐसे मतलब क्या बोलते हैं, ठीक है ना, पानी में ऐसे हाथ लगा के ऐसे बाहर निकाले, लेकिन बिच्छू तुरंत उनके मतलब क्या बोलते हैं उंगली पे डंक मार दिया। अब अचानक उन्होंने जब उसने डंक मारा तो उनको दर्द हुआ, और दर्द हुआ तो तुरंत छोड़ दिए। फिर क्या हुआ कि क्या बोलते हैं, फिर जब वो गिर गया पानी में, तो फिर क्या हुआ कि जो गुरु थे फिर क्या बोलते हैं बिच्छू को पकड़े, फिर उठाने को देखिए, फिर तुरंत मार दिया, क्योंकि बिच्छू को जैसे ही टच होगा शरीर में, बॉडी में, आपकी कोई भी मतलब क्या बोलते हैं स्किन या कुछ भी, वो तुरंत डंक मारता है। तो जो शिष्य था गुरु के साथ, वो बहुत इरिटेट हुआ, बहुत मतलब गुस्सा आया कि मैं गुरु जी से पूछ ही लूं कि ऐसा बार बार क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं छोड़ दे रहे हैं। लेकिन फिर वो डर रहा था कि पूछूं कहीं ऐसा ना हो गुरु जी गुस्सा हो जाए, ठीक है ना। लेकिन ऐसी घटना जब कई बार हुआ डंक मारने वाली, और उनके हाथ से बिच्छू छूटता गया, तो एक बार उसने पूछ ही लिया कि मतलब क्या बोलते गुरु जी हमको ये बताइए कि आप बार बार वो डंक मार रहा है लेकिन फिर भी क्यों आप उठा रहे हो। तो गुरु जी ने कहा देखो बेटा, उसका नेचर है डंक मारना, और हमारे नेचर में है बचाना, क्योंकि मैं महर्षि हूं, मेरा काम है लोगों का सेवा करना, हेल्प करना। तो मैं अपना कर्म कर रहा हूं, वो अपना कर्म कर रहा है। तो बेटा क्या है कि मैं किसी का नाम तो नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप लोग जान रहे होंगे क्या है कि इस दुनिया में बहुत प्रताड़ित करने वाले आपको मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। अभी जिंदगी बहुत लंबी पड़ी हुई है, अभी तो बच्चे हो, जिंदगी की असली शुरुआत तो तब होगी जब आप अपने पेरेंट्स से दूर जाओगे। अभी तो मम्मी पापा के साथ हो, अगर पढ़ते पढ़ते नींद भी आ गया तो मम्मी मच्छरदानी लगा के चल गई। बाद में क्या होगा कि अगर पढ़ते पढ़ते नींद आ गया तो पता चलेगा मच्छर काटेंगे, खुद ही उठ के मच्छरदानी लगाना पड़ेगा। तो अभी असली जिंदगी तो अब चालू होगा जब आप 12th के बाद बाहर निकलोगे कहीं कुछ पढ़ने के लिए, तब आपको पता चलेगा दुनिया कैसी है। रियल बताऊं तो अभी दुनिया कैसी है इसके बारे में आपको पता नहीं है। दुनिया उस हिसाब का नहीं है जिस हिसाब से आप अभी ट्रीट कर रहे हो। कुछ दिन बाद सब पता चल जाएगा कि दुनिया क्या है। लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम किसी भी सिचुएशन में रहे, कोई भी हमारे सामने अवस्था आके खड़ी हो जाए, लेकिन हमको हमेशा अच्छे नेचर पे ही रहना है। मैं आते समय भी मेरा दिल का एक मतलब क्या बोलते हैं गवाही किया, मेरी आत्मा बोली कि जैसे मैं रूम का हमेशा बटन बंद करके आता था, ऑफ करके आता था, रूम लॉक करके आता था, सब कुछ देख लेता था सही है कि नहीं सही है, मैं वैसे ही बंद करके और सब कुछ करके आया हूँ। ये प्रूव करने के लिए नहीं कि तुमको मैं जाके दिखाऊंगा, ये प्रूव करने के लिए खुद में गुड फील हो। जब मैं सोऊं तो मुझे लगे कि मैं परफेक्ट हूं अपने जगह। हाँ, छोटी बहुत गलतियां तो सबसे हो जाती है, हमसे भी हो जाती है, आपसे भी हो जाती होंगी, और शायद हम लोगों के पेरेंट्स से भी हो जाती होगी। लेकिन यहाँ लड़ाई इस बात की नहीं चल रही कि गलती हो ही ना, लड़ाई इस बात की चल रही गलती कम से कम हो। गलती तो सबसे हो जाएगा। तो बच्चों ये बात जरूर अपना मतलब याद रखना कि लाइफ में कहीं भी रहना, अगर तुम्हारे साथ कोई दुर्व्यवहार करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी वैसे हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे में और उसके में कुछ तो डिफरेंस रहना चाहिए। अब आप कहोगे कि सर चाहे रूम चेंज करते हैं फिर भी आप लेक्चर देते हैं, सर 5 सितंबर आता है फिर भी लेक्चर देते हैं, 26 जनवरी आ गया फिर भी लेक्चर देते हैं। मैं करूँ तो क्या करूँ आपके लिए? मैं आपके लाइफ में आया ही क्यों हूँ और आप हमारे लाइफ में आए हैं क्यों? हमारी और आपकी संबंध यही है कि हम आपको हर जगह पे मोटिवेट करें, हर जगह पे आपको शिक्षा दें। सिर्फ यही शिक्षा नहीं कि मैंने आपको मैथ कितना पढ़ा दिया या मैंने आपको फिजिक्स कितना पढ़ा दिया, ये तो कोई भी पढ़ा के चला जाएगा। डिपेंड नहीं करता कि मैंने आपको जिंदगी के बारे में कितना पढ़ाया। बात समझ में आ रहा होगा? तो ये चीज अपने मतलब ये सोचना कि जिस दिन सर रूम शिफ्ट किए थे उस दिन एक बात जरूर बोले थे कि लाइफ में कुछ भी हो जाए अपने नेचर से जल्दी हटना नहीं है। और एक बात जान लो, अगर तुम अपने नेचर पे सत्य हो और सही हो
तो एक बात जान लो कि अंत आपका कभी बुरा हो ही नहीं सकता। इट इज इम्पॉसिबल। ये कहीं लिखा ही नहीं कि आपका अंत बुरा हो जाएगा। हाँ, आपको उस वक्त लग सकता है, आपको प्रेजेंट में लग सकता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, लेकिन जिंदगी कुछ बीतेगी और पीछे मुड़ के देखोगे सब कुछ सही हुआ रहेगा, क्योंकि नथिंग इज हैपेंडेड विदाउट रीजन। ये मैं अपने व्हाट्सएप पे लेकिन पर भी लिखा हूँ। ये मेरी सबसे बड़ी सोच है कि बिना किसी कारण का कुछ घटित नहीं होता। आप कुछ दिन पहले देखे होंगे, मैं वहां रूम लेने जा रहा था सैमसंग वाले के यहाँ, किसी कारण बस रूम नहीं मिला, बहुत खेद हुआ, रात भर नींद तक नहीं आया था। रियल बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सपना सजो लिया था कि 3 रूम होगा, बहुत खूबसूरत रूम होगा, लोगों को बुलाऊंगा, कार्यक्रम होगा, लोग देखेंगे, 25-50 हजार जो भी हमारी व्यवस्था ऊपर वाले के दया से वो मैं खर्चा करूंगा। लेकिन अचानक ऐन वक्त पे वो प्लान डिसमिस हो गया। बहुत दुख हुआ ना। बाद में पता चला कि वो गवर्नमेंट की जमीन है और वो खुद क्या बोलते हैं नीलाम होने वाला है। हमारी जिंदगी नहीं है, बस ये जिंदगी का एक रास्ता है, और रास्ता कहीं ऐसा भी होता है कि बहुत अच्छा भी आता है, कहीं ऐसा भी होता है कि बहुत कंकड़ पत्थर भी आते हैं, हर टाइप के रास्ते आते हैं। हाँ ना बोलो मेरे भाई? यस सर। तो ठीक है, जल्दी से क्या बोलते हैं, ठीक है बेटा निकालो उसको और सब लड्डू वगैरह खाओ, ठीक है ना? ठीक। तो छोटा बच्चा लेगा पहले, छोटा लो निकालो। ये क्या है कि है उन लोगों का दोस्त, ठीक है ना? कारण है इसकी मैनेजर है हम लोगों का। तो एक और लो तुम लो, ठीक है ना? खाओ, चलो लीजिए। राज आज थोड़ा माफ करिएगा बच्चों, आज पढ़ा नहीं पाए, कल से फिर चालू हो जाए, कोई दिक्कत है नहीं। बल्ब का व्यवस्था आते ही कल उधर से लाएंगे। आज जाके अभी ब्रिजबंगगंज में मैं खरीद लूंगा एक बल्ब, आते लगा दिए। हाँ ठीक है, ठीक है, एक एक करके सब लोग खाओ।